हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। आज हम इस वीडियो में जामिया इस्लाम के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। जो अभी इस बार आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है JMICUE। सर्च करते ही इस तरीके से आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ अपडेट है वो मैं देता हूँ, फिर आपको इसके जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे और जो आपको सिलेबस को लेकर डाउट्स होगा उसको भी इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। पहली बात तो ये है कि जो एडमिट कार्ड है 6/9 का पेपर अभी होना है, तो उसके एडमिट कार्ड जो है फाइनली आ चुके हैं। और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो लिंक है वो खासकर क्लास 6/9 वाले स्टूडेंट का वो इस लिंक से डाउनलोड करेंगे। और वही आपको मालूम है कि 11 साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स का फॉर्म अप्लाई करने का अभी भी टाइम है, 30 मार्च तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल चलिए फॉर्म फिल करिए। इसके बाद आपको तैयारी करना पड़ेगा। तैयारी करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक है आपके पास सिलेबस का होना और दूसरा आपके पास होना चाहिए कम से कम 5 साल का पेपर, 5 ईयर का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर पेपर ऐसा है कि आप इसको पेपर एसेस करें पहले और उसके बाद इसको खुद से सोल्व करें, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको एकदम से आइडिया लग जाएगा कि भाई क्वेश्चन कैसा पूछता है। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि 5 साल का पेपर एसेस करिए। फिर कहेंगे ये 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, तो एक तो ये है कि या तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर लेंगे इस नंबर पे तो आपको मिल जाएगा, वरना ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया गया है, गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देंगे और आपको पेपर विदिन 24 आवर्स सेंड कर दिया जाएगा, पेड पेपर। तो ये क्वेश्चन पेपर और सिलेबस। अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा। तो एक तो ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6 एंड 9th वालों का एक ग्रुप है, मैंने वहाँ सेंड कर रखा है। और 11 साइंस के नाम से है, वहाँ भी मैंने उस सेंड कर रखा है। पर अभी मैं एक एक करके यहाँ पे दिखाता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए। अभी सबसे पहले हम जामिया क्लास 9 का सिलेबस आपको दिखाते हैं, देन 6 का, देन 11 का दिखाएंगे। ये जामिया क्लास 9 के अंदर ये टोटल 4 स्कूल है। जामिया मिडिल स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सेल्फ फाइनेंस सैयद आबिद के नाम से, और जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। इसके अलावा ये है कि 6/9 का अभी तो मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है। जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लेंगे, आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दीजिएगा। बाकी 11 साइंस एंड डिप्लोमा आर्ट्स एंड कॉमर्स के बैचेस चल रहे हैं, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर लेंगे सेम नंबर पे। तो चलिए थोड़ा सा सिलेबस दिखा देते हैं। ये सिलेबस है क्लास 9 के लिए, इंग्लिश का पोर्शन है ये सारी चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में। एक बार नहीं होता आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना इसका PDF हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ मैंने सेंड कर रखा है। बट स्टिल अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाते हैं तो आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो आपका साइंस का जो सिलेबस है वो सारी ये चैप्टर्स हैं, इसको आपको ढंग से पढ़ कर देना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है आपका सोशल साइंस मैथ्स का होगा, तो मैथ्स का ये सारे सिलेबस हैं, देख लीजिए इतने सारे टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद सोशल साइंस का ये आपका सिलेबस रहेगा। सोशल साइंस में तो आपको मालूम ही है, जैसे सोशल में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स होते हैं क्लास 8 में, तो ये 8 का सिलेबस है। अगर अब इसमें बात करें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ। आपका जो सिलेबस है वो क्लास 8 का NCERT या फिर CBSE का सिलेबस है, क्लास 8 का। तो आप पहला मतलब तैयारी करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, एक तो NCERT सबसे पहले परचेज़ कर लीजिए क्लास 8 का, जिसमें साइंस, मैथ्स, SST ये तीनों होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए आप टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे। और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे, आप ऑनलाइन कर लीजिए, जैसे भी हो सकता है प्रैक्टिस कर लीजिए। और बाकी मॉक ज्वाइन करेंगे तो उससे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा कि पेपर कैसा पूछता है। इसके अलावा ये हो गया। इसके अलावा कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी गाइड ले सकते हैं या बुक ले सकते हैं जो CBSE के बच्चे कई बार पढ़ते हैं। समेटिव असेसमेंट होता है या हर 6 महीने में जो एग्ज़ाम होता है उसका अलग अलग बुक आता है, या आप एशियन पब्लिकेशन, कई सारे पब्लिकेशन का ना बुक आता है, उसको आप पढ़ लेंगे। ये 6 वाले स्टूडेंट, सॉरी 9th के स्टूडेंट। यहाँ से मैं क्लास 6 का सिलेबस सब दिखाना चाहूँगा। क्लास 6 के अंदर भी नंबर ऑफ़ स्कूल 4 हैं, आप इस तरीके से देख सकते हैं, बाकी सेम गाइडलाइन। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं। एक तो जैसे क्लास 6 का जो एंट्रेंस होता है ना, हालांकि कहते हैं कि मैं 5th से पूछता हूँ, बट 5th से टोटली पूछता नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहता है। तो EVS से जो है आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, और वो EVS में ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छे से पढ़ना होगा मतलब 5th के NCERT में ये है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन पेपर देख लेगा ना तो आपको आइडिया लग जाएगा पेपर कैसा पूछता है। यूजुअली सीन ये है कि क्लास 8 का जो कटअप है वो अराउंड 70 से 90 के बीच में जाता है, और क्लास 6 का भी जो कटअप है वो 70 से 85 80 के आसपास कटअप जाते हैं। तो आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको जामिया में एडमिशन चाहिए 6 और 9th में, क्योंकि पेपर आसान होता है, बच्चे काफ़ी स्कोर जाते हैं। तो ये मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सिलेबस आपका है। और अगर सिलेबस किसी को भी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप है, अगर वहाँ पे नहीं मिलता तो आप टेलीग्राम पे चले जाइएगा। टेलीग्राम भी है स्टूडेंट फो के नाम से, आप टेलीग्राम पे वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगा इन सारे सिलेबस को। ये आपका मैथ्स का सिलेबस हो गए। मैथ्स में देखा जाए तो आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 25 होंगे, मतलब 50 क्वेश्चन जो हो गया EVS हो गया, और
25 क्वेश्चन जो है आपके मैथ्स से रहेंगे और 25 क्वेश्चन इंग्लिश यानी लैंग्वेज से रहेंगे, इंग्लिश से रहेंगे, और 50 क्वेश्चन ईवीएस से रहेंगे। तो ये आपके मैथ्स के टॉपिक हो गए। द फिफ्थ टेल, शेप्स एंड एंगल्स, हाउ मेनी स्क्वायर्स, ये सारे जो है आपके क्लास 5 के एनसीईआरटी में है। अगर आप उसको देखेंगे अच्छे से तो आप इसी सारे टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे और ये आपके मैथ्स के सिलेबस हो गए। अब इसके बाद यहाँ से आपका इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश का बेसिक आपको ये ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये है कि क्वेश्चन पेपर देख लेंगे आप तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा पूछता है। पेपर बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैंने आपको 6 और 9 का सिलेबस। अब थोड़ा हम क्लास 11 का सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और इस 11th के अंदर जो है आपके साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, ये तीनों आपके आ जाएंगे और अच्छे से समझिएगा। इसमें आपके कई सारे डाउट्स है, वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो फिलहाल जो ये है ना कि जो इंग्लिश का जो पोर्शन है, आपके इंग्लिश का जो सेक्शन है आपके साइंस में भी रहेंगे, आपके आर्ट्स में भी रहेंगे और आपके कॉमर्स में भी रहेंगे। और इनमें जो है आपके सेलेक्टिवली इन्होंने टॉपिक बोल रखा है। पर इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इसी टॉपिक से आएगा। इसका ये भी मतलब उससे थोड़ा बहुत आउट ऑफ टॉपिक भी जा सकते हैं। तो ये कि एटलीस्ट आपको इतना तो पढ़ लेना ही पड़ेगा। हाँ, दूसरा ये कि आपको ढंग से समझने के लिए कि हाँ भाई क्या सिर्फ इतना ही से पूछा है या आगे ज़्यादा भी पूछ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करिए। सिर्फ जो है 5 ईयर का जामिया का 11 साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स का पेपर सोल्व करिए। मतलब जो साइंस वाला स्टूडेंट है वो साइंस का सोल्व करेंगे, जो आर्ट्स वाले कैंडिडेट्स है वो आर्ट्स का सोल्व करेंगे, जो कॉमर्स के कैंडिडेट्स है वो कॉमर्स का पेपर सोल्व करेंगे कम से कम 5 साल का। और जिस भी स्टूडेंट को पेपर चाहिए आपको मैंने पहले ही बता दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो यानी साइंस का सिलेबस सभी का क्लियर हो गया। सॉरी, इंग्लिश का पोर्शन सबका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं यहाँ से फिलहाल 11 साइंस के, मतलब 11th में जो साइंस का एंट्रेंस देंगे उनके साइंस के पोर्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका आर्ट्स कॉमर्स वाले को साइंस का नहीं पूछा जाता है, तो आगे हम दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से आपके साइंस में एक तो और पहली बात बताते हैं कि सिर्फ आपका 10th से पूछा जाता है। जामिया के अंदर जो क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं सिर्फ क्लास 10th से पूछा जाता है। तो जो स्टूडेंट 11 साइंस का देंगे उनका इंग्लिश का सिलेबस हो गया। और ये यहाँ से साइंस का, साइंस में सबसे पहले केमिस्ट्री का पार्ट है ये, इसके बाद यहाँ पे ये फिजिक्स का पार्ट हो गया, इसके बाद यहाँ पे बायो हो गया, बायो का कुछ पार्ट है वो। तो यानी कि आपका साइंस का पार्ट क्लियर हो गया। और साइंस में आपको मालूम है कि 50 क्वेश्चन पूछता है जामिया के अंदर, ठीक है। और इंग्लिश में 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 60 मार्क्स का ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक बार थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मे भी मेरे हिसाब से जहाँ तक शायद मैंने 50 ही देखा है, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा जरूरी से, ठीक है। अब आते हैं आपके मैथ्स के। तो मैथ्स में देखिए ये सारे आपके रहेंगे। मैथ्स का जो सिलेबस है आपके क्लास 11th के लिए, मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। ज्योमेट्री का पार्ट हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे टॉपिक्स हो गए। पर ये सारे टॉपिक तब क्लियर हो पाएगा जब आप एंट्रेंस देंगे और पेपर सोल्व करेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ तक आपको जो है जामिया के अंदर, अब मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, रुक जाइए फिर से। 11 साइंस वालों का मैं क्लियर कर दूँ कि पहले मैंने आपको इंग्लिश का सिलेबस दिखाया, उसके बाद फिर आपको मैंने साइंस का सिलेबस और मैथ्स का सिलेबस दिखा दिया। तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है ना, साइंस, मैथ और इंग्लिश और जीके आपका पूछता है। जीके जो है सिर्फ 10 क्वेश्चन रहता है और 10 मार्क्स का ही आपका इंग्लिश रहेगा और बाकी जो है 30 मार्क्स का आपका साइंस रहेगा और 50 मार्क्स का जो है आपका मैथ्स रहेगा। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया। साइंस का सिलेबस दिखाया, मैथ्स का सिलेबस दिखा दिया। जीके को लेकर आपके डाउट्स होंगे, तो जीके को लेकर आप जानते हैं कम से कम 5 साल का पेपर सोल्व करिए और उसी से रिलेटेड टॉपिक डिसाइड कर लिए। बाकी ये कि बहुत जल्द जो है जीके का पोर्शन जो इस चैनल पे करा दी जाएगा, आपके 11 साइंस से ओरिएंटेड रहेगा, तो आपका यहाँ पे करा दी जाएगा। तो अभी तक मैंने 11 साइंस के सिलेबस आपको ढंग से क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे फिर आपके सवाल होंगे कि सीबीएसई ने बाद में जो है कई पार्ट को डिलीट किया है, उसको भी पढ़ना है। तो पहली, अब उसको पढ़ने के लिए मैं तो यही बोलूँगा, ये पहले ना लास्ट के 3 साल का पेपर सोल्व करिए, मतलब एटलीस्ट लास्ट के 3 साल का पेपर सोल्व करिए और वहाँ पे चेक करिए कि क्या डिलीटेड पोर्शन आपका पूछा है या नहीं पूछा है। अगर पूछा है तो पढ़ लीजिए, नहीं पूछा है तो मत पढ़िए, सीधा एंट्रेंस की तैयारी करिए। जो नहीं, मतलब जो टॉपिक है वो, जो अगर नहीं पूछा है तो किसी पे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर डिलीटेड पोर्शन नहीं पूछ रहा है तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको 11 साइंस के, ऐसे ही सेम डिट्टो आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले के लिए भी है। अच्छा, आर्ट्स एंड कॉमर्स में क्या है कि एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। अगर हम आर्ट्स के अंदर बात करें तो इंग्लिश से 25 क्वेश्चन रहेगा। अब इसमें जो है जो आपको सिलेबस टॉप पे दिखाए थे, यानी कि आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये आपका यही सिलेबस है आपके आर्ट्स का भी, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो सकता है क्योंकि यहाँ 25 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर को तो देखना ही पड़ेगा। 25 क्वेश्चन इसमें भी पूछता है और 25 क्वेश्चन कॉमर्स वालों में भी पूछता है। मतलब आर्ट्स वालों को भी 25 क्वेश्चन पूछेगा और कॉमर्स वालों को भी 25 क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए, खैर दोनों का पेपर सेपरेट होता है, एक साथ नहीं होता है। और जीके का जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेगा इसमें, किसमें, आपके आर्ट्स वाले सेक्शन में। मतलब अभी हम आपको आर्ट्स का बता दे रहे हैं पहले कि आर्ट्स वाला में जो है आपका पेपर जो है 25 मार्क्स का इंग्लिश रहेगा और 15 मार्क्स का जो है आपका जीके रहेगा। अब टोटल देखिए कितना हो गया,
तो 40 क्वेश्चन हो गए, बच गए 60 क्वेश्चन। ये 60 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ SST रहेगा, सोशल साइंस, SST सोशल साइंस, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स कह लीजिए। तो ये सारे जो हैं क्लास 10 के सिलेबस रहेंगे। अब इसमें भी फिर कहेंगे CBSE ने डिलेटेड पोर्शन, तो उसके लिए फिर से आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर उसको सोल्व कर लिए, उससे आप आइडिया लीजिए कि भाई पूछा है कि नहीं पूछा है। तो मैंने आपको 11 आर्ट्स का सिलेबस का आइडिया दिया, अब 11 कॉमर्स का फिर मैं टॉपिक दिखाऊंगा। अभी कॉमर्स में देखा जाए तो सेम है, इंग्लिश GK वही टोटल 40 मार्क्स का, मतलब आपका इंग्लिश जो हो गया 25 मार्क्स का और GK हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद जो है मैथ्स यहाँ पे ऐड हो जाता है, और मैथ जो इस बार है यहाँ पे 25 मार्क्स का है, और सोशल साइंस जो है 40 मार्क्स का है। तो 25 मार्क्स का आपके मैथ हो जाते हैं यहाँ पे। तो ये आपके होंगे टोटल, आप अगर कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे तो टोटल आपके 100 मार्क्स के पेपर हो जाएंगे। कौन? कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलिए अब हम आर्ट्स एंड कॉमर्स का डिटेल सिलेबस समझा देते हैं। आपको इंग्लिश का मतलब सिलेबस दिखा दिया, मैथ्स के लिए जो है वो ये आपका टॉपिक रहेंगे कॉमर्स वालों के लिए। आर्ट्स में तो मैथ्स पूछता नहीं है, तो मैथ्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखिए आपके 11 आर्ट्स में, आर्ट्स एंड कॉमर्स वालों के लिए सिलेबस क्या रहेगा, देख लीजिए यहाँ से। तो सिलेबस में देखिए पहले जो है आपका इंडियन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है, यानी ज्योग्राफी, सॉरी आपका हिस्ट्री हो गया। ये सारे हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं क्लास 10th के। यहाँ से आपके ज्योग्राफी के सिलेबस स्टार्ट हो जाते हैं, और यहाँ से जो है पॉलिटिक या पॉलिटिकल साइंस कह लीजिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स वो क्लास 10 का, और यहाँ से आपको इकोनॉमिक्स जो है आपका उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटल आपको सिलेबस दिखा दिया मैंने साइंस का, आर्ट्स का एंड कॉमर्स का। हाँ, आर्ट्स एंड कॉमर्स का सिलेबस कॉमन है। आर्ट्स में 60 मार्क्स का आपका SST रहेगा, और कॉमर्स वालों के लिए जो है आपका 40 मार्क्स का रहेगा SST, ठीक है। बस यहाँ पे जो है आपका GK तो है ही, और इंग्लिश दोनों के लिए कॉमन ही है दोनों में, लेकिन बस इसमें मैथ एक ऐड होता है कॉमर्स में। तो ये मैंने आपको सिलेबस डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है। और अब इस सिलेबस को आप एक्सेस करना चाहेंगे तो एक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना ये कि मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ताकि टेलीग्राम आप जैसे ही ज्वाइन करें आप वहाँ से एक्सेस कर लें। तो ये सिलेबस हो गया। बाकी इन्फॉर्मेशन दे दें आप सभी लोगों की, जो भी स्टूडेंट AMU जामिया के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो बैच अभी स्टार्ट हुआ है, पूरी तैयारी करा दी जाएगी। साथ ही जो है जो स्टूडेंट AMU जामिया में अभी दे रहे हैं उन लोगों के लिए जो है मॉक टेस्ट एंट्रेंस ओरिएंटेड टोटली रहेगा, और साथ ही 3 से 4 साल का पेपर भी है ना, डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया लग जाए कि पेपर कैसा पूछता है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक और है कि फ्री इनिशिएटिव लिया गया है, यानी कि फ्री आपको कई सारे कंटेंट अपलोड किए जाएंगे, खासकर 11 साइंस 6, 9, 11 के लिए। तो उसके लिए एक सेपरेट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया गया, जिसका नाम है स्टूडेंट फॉर 2.0 के नाम से, और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया। आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेंशन किया जा चुका है। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए।